बीते कुछ समय पहले बॉलीवुड में ड्रग्स मामलों को लेकर बवाल मच रहा था। अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का नाम भी सामने आया है। 252 करोड़ रुपए का ड्रग्स मामले में सोशल मीडिया स्टार औरी का भी नाम सामने आया था, जिसमें मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था। अब इसी मामले में सिद्धांत को भी मुंबई पुलिस एंटी नारकोटिक्स सेल ने समन भेजा है। साथ ही मंगलवार को घाटकोपर यूनिट में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया है। वहीं औरी को भी बीते रोज समन भेजा गया, लेकिन अभी तक औरी हाजिर नहीं हुए हैं। अब एक बार फिर मुंबई पुलिस एंटी नारकोटिक्स सेल ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए घाटकोपर यूनिट में बुलाया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल बीते दिनों मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसे कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम का सहयोगी सलीम डोला संचालित कर रहा था। ये नेटवर्क भारत के 7 से 8 राज्यों में मेफेड्रोन, म्याऊ म्याऊ और आइस जैसे खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई करता था। जांच में सामने आया है कि ड्रग्स की तस्करी देशों में भी विदेशों में भी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। इस सिंडिकेट की असल कहानी तब सामने आई जब सलीम डोला के बेटे ताहिर डोला को इस साल अगस्त में यूएई से डिपोर्ट किया गया। पूछताछ के दौरान ताहिर ने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसकी ओर से आयोजित हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टियों में बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और राजनीति से जुड़े लोग शामिल होते थे। इसी मामले में सबसे पहले सामने नाम आया है औरी का, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और बॉलीवुड हस्तियों के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं। साथ ही श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का भी नाम सामने आया है, जो इन पार्टियों में शामिल होते थे। साथ ही रैपर लोका, फिल्म मेकर अब्बास मस्तान, मॉडल अलीशा पारकर, इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की बेटी है, इनका नाम भी सामने आया है। जांच में यह भी सामने आया है कि ड्रग्स पार्टियां केवल मुंबई और गोवा तक ही सीमित नहीं थी। कुछ आयोजन दुबई और थाईलैंड में भी किए गए थे, जहां भारतीय मूल के कारोबारियों के जरिए ड्रग्स की सप्लाई होती थी। अब ये मामला मुंबई क्राइम ब्रांच और ईडी दोनों एजेंसियों के दायरे में आ गया है। ईडी को संदेह है कि ड्रग्स की तस्करी से कमाया गया पैसा हवाला और रियल एस्टेट के जरिए सफेद धन में बदला गया है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई हाई प्रोफाइल नामों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जांच एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि इस केस से जुड़े बॉलीवुड और राजनीतिक जगत के और नाम सामने आ सकते हैं। सलीम और ताहिर डोला के नेटवर्क की आर्थिक लेन देन की भी गहन जांच की जा रही है। अब तक केस का क्या है अपडेट? बीते दिनों औरी से भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। हालांकि औरी ने बताया कि वे इंडिया से बाहर हैं और 25 तारीख के बाद ही पूछताछ के लिए उपस्थित हो सकेंगे। इसके बाद अब मंगलवार को घाटकोपर यूनिट में पूछताछ के लिए औरी को भी हाजिर होना होगा। साथ ही सिद्धांत कपूर भी समन भेजने वाली लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ड्रग्स मामलों को लेकर हो चुकी है किरकिरी। बता दें कि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड पर ड्रग्स और इस तरह की पार्टियों के गंभीर आरोप लगे थे। कई लोगों ने क्लब पार्टियों में ड्रग्स को लेकर कई खुलासे भी किए थे। इतना ही नहीं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी एक क्रूज पार्टी से हिरासत में लिया गया था। बता दें कि क्रूज पर ड्रग्स के साथ कुछ लोगों को भी पकड़ा गया था। आर्यन को कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा था और उन्होंने अपनी पहली डेब्यू डायरेक्टोरल सीरीज बैडएस ऑफ बॉलीवुड को भी इसमें एड्रेस किया था। अब इसी तरह का एक और मामला कुछ नए सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।